नमस्कार सैजिटेरियस। सैजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सैजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी और ये एक लव रिलेशनशिप की रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखते हैं वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, सैजिटेरियस और उसके पर्सन, और इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि जो सैजी के पर्सन हैं उनकी सैजी को लेकर फीलिंग्स क्या हैं, वो उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या उनकी थिंकिंग है। 4 ऑफ कप्स। तो सैजिटेरियस के पर्सन जो हैं उनको लग रहा है कि सैजी को इस जो वो स्टक एनर्जी में है, रुका रुका सा तमाशा महसूस कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी होते भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी, इस दुविधा से बाहर निकलना चाहिए, या फिर जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर उनको ठीक लगे तो वो उसके साथ जा सकते हैं, अदरवाइज़ वो ड्रॉप करें। या फिर वो अपने जो सैजी के पर्सन हैं वो अपने लिए यानी कि सैजी के पर्सन के लिए भी ऐसा महसूस कर सकते हैं कि इस ऑप्शन होते हुए भी वो कोई ऑप्शन देख नहीं पा रहे हैं, उसी चीज़ के लिए स्टक है कि उनके पास वही रिश्ता वापस आना चाहिए, वही उस रिश्ते से उन्हें खुशियाँ मिल सकती हैं, प्यार प्रेम मिल सकता है। तो उसके लिए वो कंफ्यूज ना रहें, दुविधा में ना रहें और स्टक एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करें। इसको क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ कप्स को। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड द स्टार। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अगर इस रिश्ते में स्टक एनर्जी से बाहर निकलना है, जिसके लिए वो स्टक हो चुके हैं, उस पर ऑप्शन होते हुए भी वो ऑप्शन देख ही नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें इस रिश्ते में वापस आने के लिए क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, कोई हेरा फेरी नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई चालबाजी नहीं, तो इन सब चीज़ों को देखना होगा और शांति के साथ चुप रहकर, मौन रहकर, खामोश रहकर अपनी विजडम नॉलेज इकट्ठी करते रहें और यूनिवर्स में आस्था लगाते रहें। जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई ऐसी बात है तो उसको अपने तक सीमित रखें, उसका दूसरों के सामने कोई भी अभी के लिए ढिंढोरा ना पीटें। तो वो महसूस कर रहे हैं कि स्टक एनर्जी से बाहर निकलने के लिए उन्हें इस रिश्ते को दोबारा से उनके साथ उसका वेट करने के लिए, इंतज़ार करने के लिए उन्हें क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना पड़ेगा। और चुप रहकर, जब तक वो चुप हैं, खामोश हैं और अपनी विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं, जब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ जाएंगी, इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत नहीं हो जाती। तो वो महसूस कर रहे हैं कि सैजी को इस रिश्ते में चुप रहते हुए, मौन रहते हुए, खामोश रहते हुए विजडम नॉलेज गेन करते रहना चाहिए और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, वक्त देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, क्योंकि इस रिश्ते में उनके सब कुछ जा चुका था, ख़त्म हो चुका है, कोई अभी भी वो उसके लिए वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चीज़ें ठीक होंगी, कब जो ये दूरियां हैं वो फिर से ख़त्म होंगी और ये रिश्ता वापस बनेगा। तो हीलिंग मेडिटेशन के बाद, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद अगर समय को समय देंगे, वक्त देंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो यूनिवर्स की तरफ से एक गुड मैसेज होगा और मैसेज यही होगा कि अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं तो ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, सितारे भी उनका साथ देंगे जब वो
हीलिंग मेडिटेशन के दौरान थोड़ा सा समय वक्त लेते हुए इस रिश्ते में पीसफुली, यानी कि मौन रहकर, शांत रहकर, चुप रहकर, अपने ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। तो ऐसा वो उनके लिए फील कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपने लिए भी, अपने पर्सन के लिए भी ऐसा महसूस कर सकते हैं, यानी कि सैजी के जो पर्सन हैं उनके लिए भी वो ऐसा महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो अब देख लेते हैं कि सैजी क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। सैजी अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, सैजी जो है इस रिश्ते में वापस आने के लिए अपने जो सैजी के पर्सन के पास लव ऑफर लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो उनकी तरफ गुड मैसेज लेकर जाएंगे, गुड न्यूज़ लेकर जाएंगे, तो भले ही चाहे वो एक्सप्रेस ना कर पाए, एक छोटी सी बिगनिंग, एक छोटी सी शुरुआत हो, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होंगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा, ऐसा वो फील कर रहे हैं। या फिर वो ये महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पर्सन है वो उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आए और एक उनको गुड न्यूज़ दें, गुड मैसेज दें कि ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है अगर इसमें एक शुरुआत की जाती है। इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ कप्स को। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। तो सैजी आप महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले जो उनके पर्सन हैं उन्हें जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी जिस वजह से रिश्ता टॉक्सिक हो रहा है, जहरीला हो रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल इस रिश्ते पर हुआ है, चाहे वो गैमलिंग हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, ड्रिंकिंग हो सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो इस रिश्ते को नेगेटिव बना रही है, एनवायरनमेंट नेगेटिव हो सकता है। तो उन चीज़ों को पहले, उन एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, और उन चीज़ों को लेकर जो आप अब भी परेशानी में हैं, दुविधा में, शायद किसी उन परेशानियों को आप भुला नहीं पाए हैं, तो उन चीज़ों को मूव ऑन कर देना चाहिए, उन चीज़ों से मूव ऑन करना चाहिए जो इस रिश्ते में परेशानियां, बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं, और तभी इस रिश्ते में उसके बाद ही आपको एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। अगर एक बिगनिंग इन सब चीज़ों को मूव ऑन करते हुए इस परेशानी, इस दुविधा से, जो भी इस रिश्ते में टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, उनके अपने पर्सन की तरफ लव ऑफर लेकर जाएंगे, तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, फिर से रिश्ता कायम हो सकता है। ऐसा सैजिटेरियस अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। या फिर वो उनके पर्सन भी ऐसा महसूस कर सकते हैं सैजी के लिए, क्योंकि इसमें मैं बार बार बता रही हूँ कि रोल रिवर्स होते हैं। तो देख लेते हैं कि वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, सैजी के पर्सन सैजी से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं कि सैजी के पर्सन चाहते क्या हैं सैजी से। वो सैजी टेरियस जो आपके पर्सन हैं, वो चाहते हैं कि आप ऑप्शन होते हुए भी, हालांकि आपके पास और भी ऑप्शन हैं, आपके पास शायद और ऑफ़र भी आ रहे हैं, लेकिन आप उनका वेट करें, इंतज़ार करें, जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, चीज़ें आगे नहीं बढ़ जाती, रिश्ता फ्रूटफुल नहीं हो जाता, तब तक आप उनका वेट करें, इंतज़ार करें, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि सैजी के पर्सन ऐसा क्यों चाहते हैं, सैजी के लिए वो उनसे ऐसा क्यों चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि अगर आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए ये सोचेंगे कि जब तक आप डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, चीज़ें पॉजिटिव नहीं होंगी, रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप अपने अंदर का डर बाहर निकाल देते हैं, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, और दिल से न सोचकर अगर आप दिमाग से काम लेते हैं, क्लैरिटी लाते हैं अपने दिल में, और ये सोच कर डिसीजन लेते हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं,
तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके जो है एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकता है। और आपको जब तक ये रिश्ता ब्रांड न्यू बिगनिंग बनता है, जब तक ये रिश्ता आगे बढ़ता है, तब तक आपको, क्योंकि समय अभी रिश्ता जो है आपके फेवर में आ रहा है, लेकिन अभी सही समय सही वक्त नहीं आया है। जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, तब तक आप उसका वेट करें, इंतज़ार करें। चीज़ों का फ्रूटफुल होने का आपको वेट करना है, इंतज़ार करना है, और ऑप्शन होते हुए भी आपको उनका ही इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उनका वेट करेंगे तो ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, ये सारी चीज़ें फिर से इस रिश्ते में आ सकती हैं। तो ऐसा वो चाहते हैं कि सेजिटेरियस उनका वेट करें, इंतज़ार करें सही समय सही वक्त आने का। अगर करेज, हिम्मत और साहस के साथ वो इंतज़ार करेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा। देख लेते हैं कि सेजिटेरियस क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी ओवर थिंकिंग हो रही है, ओवर कंट्रोल हो रहा है, चीज़ों को बींधा जा रहा है, वाद विवाद हुआ है, एंजाइटी स्ट्रेस चल रहा है, इस चीज़ से चाहते हुए भी जितना भी कोशिश कर रहे हैं, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल और ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलें, इस वोट्स रूपी दीवार से बाहर निकलें। और जो भी इसमें खुलकर बातें नहीं हो रही हैं, तो सजी और उनके पर्सन मिलकर एक दूसरे से खुलकर बातें करें और इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलें। अगर वो एक दूसरे से बातें करेंगे, तो जो भी इमोशनल लेवल पर अच्छी बातें नहीं हो रही, या तो हो ही नहीं रही हैं, और अगर हो भी रही तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं कि चीज़ें क्लियर हो सके, बातें क्लियर हो सके, तो उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। अपने आप को इस बंधन से, इस जाल से बाहर निकालना है जो उनका खुद का बनाया हुआ है। और आंखों से पट्टियां खोलते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकला जा सकता है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं, तो जो सेजिटेरियस हैं वो अपने पर्सन से या अपने पर्सन के लिए क्या चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सेजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं, वो सेजिटेरियस अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में चाहकर भी वो इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी वाद विवाद है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, और वो चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को, इस एंजाइटी स्ट्रेस को ख़त्म किया जाए। और जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में आ रहा है, जो चीज़ों को चिपकाया जा रहा है, जिस वजह से रिश्ता भारी भरकम होता जा रहा है, तो उन चीज़ों को रिलीज करें, समय के साथ, फ्लो के साथ बहने दें। और जो भी इस रिश्ते में या तो वो चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, या फिर इसमें जो माइंड गेम खेले जा रहे हैं, जो मैनिपुलेशन हो रही है इस रिश्ते में, तो इससे उनकी ईगो हर्ट हो रही है। हालांकि इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए, इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को ख़त्म करते हुए, इसमें इन चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, तो जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है, और इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, इस लड़ाई झगड़े, इस वाद विवाद से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि इन चीज़ों से वो बाहर निकलें। जब उनको लगे कि ठीक हो गया है, सिचुएशन सही हो गई है, तो तभी इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन अभी समय ठीक नहीं है, उनकी ईगो हर्ट हो रही है, और या तो उनकी भावनाओं के वो खुद सैजी की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, या फिर
वो कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते को बर्बाद खराब हो रहा है, वो पहले उसको पहचाने, उन चीज़ों को ख़त्म करे और तभी इस सिचुएशन के बारे में सोचें। अभी वो क्योंकि चीज़ें ठीक नहीं है, समय ठीक नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, एंजाइटी स्ट्रेस है, तो अभी इस रिश्ते में वापस आने के बारे में वो ना सोचें। पहले ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर निकले। तो जब समय ठीक हो, वक्त सही होगा, तो तभी वो इसके बारे में सोचें। इस रिश्ते का आउटकम देख लेते हैं कि सैजी के पर्सन, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा सैजी पर्सन के लिए। सैजी के पर्सन क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहने वाला है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं इसको लेकर। किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजी के पर्सन जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, खुलकर बातें होनी चाहिए, निष्पक्ष भावना से, एक तरफा ना सोचकर दोनों तरफ की अगर सोच ली जाती है। और इस रिश्ते को अभी इसमें कोई क्लियर नहीं है, अभी क्लैरिटी इस रिश्ते में लानी है। अगर सोच समझकर इस रिश्ते में क्लैरिटी आ जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, दोनों पक्षों की बातें सुनी जाती हैं और उसके बाद इसका डिसाइड किया जाता है कि क्या करना है, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। चीज़ें इसके लिए जो रिश्ता है वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर एक तरफा इसमें डिसीजन लिया जाता है तो परेशानी, दिक्कतें आ सकती हैं, फिर से रिश्ता खराब हो सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो इसमें कोई एक जना, या तो सैजी या तो उनका पर्सन चाहते हैं कि निष्पक्ष भावना से दोनों पक्षों की बात सुनते हुए इसमें क्लैरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर आमने सामने बातें हों, बिना सोचे समझे इसमें कोई भी डिसीजन ना लिया जाए। इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स को। 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि अगर इस रिश्ते में आप, इस रिश्ते को लेकर आप रिग्रेट ना हो, परेशानी में ना रहें, दुविधा में ना रहें। और क्योंकि अभी अगर आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, दुविधा में रहेंगे, एंजाइटी स्ट्रेस में रहेंगे, तो आप फिजिकली और मेंटली परेशान हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं। और अगर इस परेशानी से आपको बाहर निकलना है तो आप किसी की मदद लें, हो सके तो डॉक्टर की मदद लें अगर आप काफ़ी कन्फ्यूज़न में हैं। और अगर आप नज़रें घुमाएंगे, मदद लेंगे, तो शायद आपको अब भी मदद मिल सकती है। इसका आउटकम बता रहा है कि क्योंकि आप जो पड़े हुए कप हैं, जो चीज़ें जा चुकी हैं उसकी तरफ निहार रहे हैं, आप मुड़ कर नहीं देख रहे हैं। अगर आप मुड़ कर देखेंगे तो अभी भी जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि अभी भी प्यार मोहब्बत आपको मिल सकती है। और अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, संयम में रहते हुए, चीज़ों को, इंसानों को यूज़ करने की बजाय अगर आप चीज़ों को यूज़ करेंगे और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो दोनों तरफ से ही अभी इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, इमोशंस है। भले ही आप एक्सपर्ट इसको इन चीज़ों को एक दूसरे के साथ बांट नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो लेकिन दोनों तरफ से ही इमोशंस हैं, दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम है और दोनों तरफ से ही एक दूसरे के प्रति लगाव है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप वाणी पर कंट्रोल करते हुए चीज़ों को यूज़ करेंगे बजाय के इंसानों के, और इस प्यार को देखेंगे, किसी से मदद मांगेंगे और निष्पक्ष भावना से अगर इस जो ये इसका आउटकम बता रहा है, निष्पक्ष भावना से अगर इसमें डिसीजन लेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। और जो भी परेशानियां, दुविधाएं, जो दुख के बादल हैं वो सारे इसमें ख़त्म हो सकते हैं। तो इसका आउटकम आपको कोशिश करनी पड़ेगी, एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ेगा, मदद मांगनी पड़ेगी। और जो चीज़ें आप एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको शेयर करनी पड़ेंगी, तभी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इसकी गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रह सकती है।
कप्स, जजमेंट एंड द एम्परर। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप भले ही ये डिसीज़न लेना आपके लिए बहुत मुश्किल है, हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन समय रहते अगर आप इसमें डिसीज़न लेंगे, खुलकर बातें करेंगे और गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, ज़्यादा जजमेंटल नहीं बनेंगे, एक दूसरे का जज करने नहीं बैठेंगे, एक दूसरे में नुक्स नहीं निकालेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे, तो एक फैमिली, एक परिवार की तरह प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे, तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है एक दूसरे से, क्योंकि ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बना है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते को मिल सकती हैं और ये रिश्ता आगे जाकर काफ़ी स्टेबल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है, नेम और फेम हो सकता है। लेकिन आपको गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं, समय रहते इसमें डिसीजन लेना है। अगर भले ही ये डिसीजन आपके लिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ये रिश्ता जो है कई नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, काफ़ी परेशानियां, दिक्कतें इस रिश्ते में रही हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करेंगे तो चीज़ें एक हो सकती हैं। आपको काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा और दिल पर पत्थर रखकर इसमें डिसीज़न लेना पड़ेगा। दिल पर पत्थर मतलब मुश्किल हो सकता है डिसीज़न लेना, इतना इजीली इसका डिसीज़न लेना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।